हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, ये देखिए मनोज जैन जो आपको नाम दिख रहा है ऊपर, ये मनोज सर हैं और इनका एक अपना खुद का एम्पलीफायर ग्रुप है। काफ़ी सर्किट अभी तक टेस्ट कर चुके हैं, ये कई सौ सर्किट टेस्ट किए होंगे और इन्होंने ही मेरा ये 250 वोल्ट का जो बेस ट्रिबल का सर्किट था वो भी बना के टेस्ट किया है और मेरे वाले ग्रुप में डाला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर। और देखिए यहाँ पे इन्होंने ये डायग्राम भी साथ में कर दिया है, नीचे डाल दिया। उसी के साथ लिखा है कि ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए शेयर किया है कि हर दिन टेक्निकल में जो सर्किट दिखाए जाते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से मैंने भी लिखा था कि अरे सर, जो नहीं बना पाते या कुछ गलती करते हैं खुद ही, वही उल्टा बोलते हैं सर्किट के बारे में। बाकी आपने टेस्टिंग वीडियो डाल दिया, बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद सर। तो ये देखिए इन्होंने पूरा ये सर्किट यहाँ से बनाया अपना 0 PCB बोर्ड पे, और इसका वीडियो भी मैं साथ में ही लगा दे रहा हूँ आगे, तो आपको पता चल सके कि ये सर्किट टेस्टिंग सही हुई है या नहीं। बाकी ये टेस्टिंग में कामयाब है सर्किट, और ये सर्किट काम कर रहा है। अगर आपसे नहीं बन रहा है या फिर आपका सर्किट काम नहीं कर रहा है तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा, आप उसको रेक्टिफाई करें और आपका सर्किट ज़रूर काम करेगा। दोस्तों, तो आज हम बास ट्रिबल 250 वोल्ट का एनिमेशन सर्किट देखेंगे। दरअसल ये मैंने जब पिछली बार अपलोड किया था तो टेस्टेड नहीं था। मेरे एक सर हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको वीडियो में आगे, तो उन्होंने टेस्ट किया इसे और उसके बाद से वीडियो भी डाला। देखिए, दरअसल ये जो चैनल है एनिमेशन वीडियो जो आपको मिलते हैं हर दिन टेक्निकल चैनल के थ्रू, तो यहाँ हम नॉलेज पर्पज़ के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। कोई कमर्शियल यूज़ के लिए हम इस डायग्राम को यूज़ नहीं करते और ना ही इस किसी भी तरह का बढ़ावा देते हैं। हम सिर्फ ये सर्किट इस वजह से आपको समझाते हैं कि आपके पास अगर इस तरह का कोई एम्पलीफायर है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें देख के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी न्यू एम्पलीफायर बनाने की अगर आप सोचते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो चैनल किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। आप देखिए, अपने हिसाब से बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी दूसरी जगह से क्रॉस चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि वैल्यूज़ में भी अप डाउन हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, आप इसे कमर्शियल यूज़ में बिल्कुल भी ना लें। हालांकि 99% सर्किट चलते हैं, 1% ये भी हो सकता है कि कोई मिस्टेक से कुछ गलत लिख जाए या फिर वैल्यू इधर की उधर शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ कंपोनेंट लिस्ट हैं जो कि इसमें यूज़ होंगी। तो यहाँ जो सर्किट में दिया गया था, जहाँ से मैंने स्टडी किया, वहाँ 2SC2389 यानी कि 2389 ट्रांजिस्टर दिया था। तो आपकी सहूलियत के लिए इतना कर दिया कि उसकी जगह C1815 यूज़ किया गया है और अच्छा काम करता है ये। मैंने यूज़ किया है, तो बाकी आप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी रेजिस्टेंस और इधर PF लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी अगर कोई 19-20 हो तो भी, क्योंकि मैं कोई इंजीनियरिंग नहीं करके बैठा हूँ ऑडियो बैकग्राउंड से, तो उसको आप नज़रअंदाज करें। आप अपने हिसाब से वायरिंग डायग्राम और वैल्यू को क्रॉस चेक जरूर करें अगर आपके पास कोई PDF है तो। मेरे पास जो PDF होते हैं, हो सकता है मुझे समझने में कुछ प्रॉब्लम होती हो या कुछ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो मैं कोई 100% इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैंने जो दिया है वो परफेक्ट 100% सही है। फिर भी कोशिश करता हूँ कि 99% मेरा सही ही हो, बाकी 1% कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप इस तरह से
ये जो 20 वोल्ट रेगुलेटेड आपको सप्लाई लेनी है। आप 7820 ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, या आईसी होती है 7820 अपनी, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से 270 ओम 1 वॉट में रेजिस्टेंस आप लगा लीजिए और ये सप्लाई आगे चली जाएगी। और इस तरह से आप 18-15 ट्रांजिस्टर पे इसे जुड़ लीजिए यहाँ, जबकि ये 2389 पे था तो 18-15 मैंने यहाँ यूज़ करके दिखा दिया है। तो यहाँ उसके तो देखिए इस तरह से सेम कॉन्फ़िगरेशन है, एमीटर कलेक्टर बेस। तो यहाँ देखिए एमीटर इधर हो जाएगा, कलेक्टर इधर हो जाएगा और बेस यहाँ हो जाएगा। तो चलिए हम इसके कुछ पॉइंट्स कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बेस पे जब आप डालते हैं तो यहाँ 0.7 वोल्ट जहाँ तक होता है वहाँ तक चेक कर लीजिए। और कभी भी आप कोई भी सर्किट टेस्ट करते हैं हाई वोल्टेज वाला, तो सबसे पहले उसे लो वोल्टेज पे टेस्ट करके देखें तो आसानी होगी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, कोई शॉर्टिंग होती है, तो लो वोल्ट पे आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपके कंपोनेंट इतने ज़्यादा वर्न आउट नहीं होंगे, तो आपका लॉस भी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए इनपुट यहाँ से मिलता है, हमारा बेस पे आ जाता है और यहीं से फिर जो आउट मिलेगा हमें। और ये देखिए इस मेन लाइन को फिल्टर करने के लिए क्या होता है, यहाँ भी कैपेसिटर लगा है 1000 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ 20 वोल्ट की लाइन है तो आप यहाँ 25 वोल्ट से 50 वोल्ट, 25 वोल्ट तो ना ही लगाएं, आप 50 वोल्ट भी लगाएं तो सही रहेगा। 35 वोल्ट में मिलेगा तो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2.2 माइक्रोफेरेड, यहाँ आप 16 से 25 वोल्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। और यहीं से जो आउट निकलेगा हमारा वही बेस और ट्रेबल के लिए चला जाता है। बेस के लिए आपको जो 100K का लीनियर टाइप का पोटेंशियोमीटर है वो यूज़ करना है, और ऐसा ही यहाँ ट्रेबल के लिए भी आपको यूज़ करना है। और 102 का पीएफ आपको यूज़ करना है उससे पहले, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है, ये ट्रेबल का है। और बेस में क्या होता है, फर्स्ट पिन और लास्ट पिन पे आपको एक पीएफ यूज़ करना है, 333 नंबर रहेगा जिसका। ठीक है, तो ये हो जाता है। और इन दोनों की लाइंस के साथ में एक रेजिस्टेंस जुड़ी रहती है, मिडल वाली लाइन के साथ में 68 की रहेगी हमारी, जो बेस की साइड से आएगी उसकी, और 5K6 यानी 5.6K की रहेगी, ट्रेवल से आती है उस साइड में। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह से जुड़ जाती हैं। और आगे का जो सिस्टम है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से कैपेसिटर लग जाएगा 2.2 माइक्रोफेरेड का। और अभी इसमें और बचा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी ऐसे कर लेते हैं नीचे, क्योंकि तीसरी पिन जो है उसका अरेंजमेंट भी हमें करना होता है। क्योंकि पीएफ अगर ट्रेवल के पहली पिन पे लगा है तो लास्ट पिन पे भी लगेगा ही उसी तरह से। और यहाँ भी सेम उतना ही होगा, क्योंकि जितना हम ट्रेवल कट करते हैं उतना ही गेन करते हैं, तो इस हिसाब से 102 गेन की तरफ होगा, 102 कट की तरफ भी इतना ही होगा। तो यहाँ इस तरह से ये देखिए दोनों की लाइनें यहाँ जुड़ जाती हैं जाके, और ये क्या होता है, हमारा जो आउटपुट सेगमेंट होता है वहाँ ये लाइन जुड़ी रहती है। तो अभी यहाँ देख लीजिए एक ट्रांजिस्टर और यूज़ किया है G1815, और उसका भी कलेक्टर सीधे हमारी जो यहाँ मेन पॉजिटिव लाइन है उससे जुड़ा है 4K7 के साथ में। तो ये, और इसका जो एमीटर रहेगा वो सीधे नीचे हमारी ग्राउंड लाइन के साथ जुड़ा रहेगा 1K के साथ में। अब बचता है इसका बेस, तो उसका भी हम कर लेंगे। और यहाँ लेकिन क्या है कि इस रेजिस्टेंस के साथ में कुछ अरेंजमेंट किया है कैपेसिटर का, तो वो कैपेसिटर 220 माइक्रोफेरेड है, और आप इसे वही 16 वोल्ट या सॉरी यहाँ 20 वोल्ट की लाइन है तो आप 25 वोल्ट ही लगाएं। 16 वोल्ट पे जाए ना, कर तो सकता है काम, लेकिन आप 25 वोल्ट ही लगाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके साथ में जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब बेस का देख लेते हैं। देखिए बेस पे क्या है कि यहाँ भी वही जो पहले वाला अरेंजमेंट किया था हमने वही यहाँ पे सेम होगा 0.7 वोल्ट के लिए। तो इस तरह से यहाँ हम जोड़ देते हैं। यहाँ 270K और 47K की दो रेजिस्टेंस लगी हैं, जबकि पहले वाले में 330K की रेजिस्टेंस लगी हुई थी। यहाँ हमारी एमीटर के साथ 4K7 लगी हुई है, जबकि यहाँ कलेक्टर के साथ 4K7 लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस कैपेसिटर का जो था वो बेस पे आ जाएगा। तो यहाँ से ना दे के हमने यहाँ से दे दिया है, क्योंकि एक ही लाइन है, तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। और इसी के साथ ही इसका जो बेस है, बेस के साथ में एक पीएफ लगा रहेगा 271 का। और ये देखिए यहाँ क्या होगा, बेस और कलेक्टर के बीच में 271 का पीएफ लगा होता है। आपने अभी तक इतने सारे सर्किट देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे कि बेस और कलेक्टर के बीच में एक हम पीएफ लगाते हैं। अब ये वैल्यू
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एम्पलीफायर में अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ 471 लगता है ज़्यादातर, यहाँ 271 लगा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें से जो ये निकलेगा कलेक्टर से ही जो हमें मिलता है आउट, तो वो चला जाता है हमारा, देखिए सीधे एक कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर से जो 2.2 माइक्रोफैरड, आप 25 वोल्ट ही लगाएं, और ये सीधा इस लाइन के साथ जुड़ जाएगा। मतलब ये हमारी आउटपुट लाइन है, और आउटपुट लाइन के साथ ही हमारी कट वाली लाइन जुड़ी रहती है इस तरह से। तो कलर भी सेम ही रखा है इसकी वजह से कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से जुड़ जाती है ये। अब इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ भी एक 104 का पीएफ लगा हुआ है, जो कि अक्रॉस कर दिया है दोनों में, क्योंकि जो हमारी रेजिस्टेंस लगी है उसके बाद एक यहाँ पीएफ लगा दिया गया है। तो जो लाइन में डिस्टॉर्शन या कुछ भी हमिंग टाइप की हो तो यहाँ हमारी फ़िल्टर हो जाती है और एबनॉर्मल नॉइजेस हट जाती हैं। तो यहाँ देखिए कलेक्टर से ही हमें आउट मिलता है, जैसा कि हमने बताया था अभी, आउटपुट हमारी कट वाली लाइन से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी और सीधी एक कैपेसिटर से होती हुई आगे चली जाएगी। 2.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। वोल्टेज में कई बार पीछे भी बता चुका हूँ, आप उसी तरह से रखें। फर्स्ट पिन पे चली जाती है ये मास्टर वॉल्यूम की। यहाँ मास्टर वॉल्यूम है जो कि लॉक टाइप है 10 के, और मिडिल पिन है वो हमारी रेफरेंस होती है, लास्ट पिन हमारी ग्राउंड होती है, जैसा कि यहाँ जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये देखिए मिडिल पिन हमारी आउटपुट बन जाती है। अब जो भी यहाँ से आप बेस और ट्रिबल को कंट्रोल करेंगे तो ये मास्टर पे आ जाएगी। मास्टर को अगर आप पूरा क्लोज रखेंगे तो आगे कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा। मास्टर को जितना खोलेंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मिक्स होके इस पे आएगी और इसके बाद आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आउटपुट यहाँ इस तरह से लिख दिया है। तो उम्मीद है ये आपको सर्किट समझ आ गया होगा। टेस्टिंग वीडियो पड़ा ही हुआ है, तो आप बना सकते हैं और टेस्टिंग आप अपने एंड पे कीजिएगा, क्योंकि मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं कर देता हूँ किसी की टेस्टिंग। अगर नहीं हो पाती है तो आप सजेशंस दे सकते हैं कि कोई वैल्यू अगर अप डाउन होती है तो। बाकी बहुत से ज्ञानी लोग हैं कि वो ये समझते हैं कि उनका ही एकाधिकार है सर्किटों पे, या वो ही जानते हैं, कुछ एक सर्किट रट लिए, उसके अलावा बस उन्हीं पे कमेंट करना है। बाकी चैनल पे हज़ारों सर्किट पड़े हुए हैं, हज़ारों तो नहीं होंगे, 100-200 वीडियो डाले हैं मैंने। बाकी स्टडी तो काफ़ी किए होंगे मैंने, हज़ारों कर चुका होऊंगा, छोटे बड़े से लेके कोई भी सर्किट हो सकता है आपका। वो ज़रूरी नहीं है एम्पलीफायर का सिर्फ एम्पलीफिकेशन सेक्शन का ही हो, वो आपके डीसी के लिए भी हो सकता है, और बीयू मीटर से लेके किसी भी तरह की सर्किट हो। तो एक एम्पलीफायर में कई मिला के कम से कम 6-7-8 सर्किट हो सकते हैं जो काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे एम्पलीफायर की सर्किट हों, उसमें कुछ डीसी सर्किट भी होते हैं। तो ये हो गया। चलिए तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा।